नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण का बिगुल बजने से पहले योगी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान ने योगी का साथ छोड़ दिया था। इस उम्मीद में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए थे कि 22 में तो बाइसाइकिल ही चलेगी। लेकिन 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आए तो इन तीनों ही मंत्रियों का क्या हाल हुआ, ये आप भी जान लीजिए। योगी सरकार में मंत्रालय संभाल रहे कुछ नेताओं ने यह सोचने की गलती कर दी थी कि इस बार यूपी की सत्ता में अखिलेश की वापसी होगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने इन नेताओं की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद यही कहा जा रहा है, ना माया मिली न राम। ऐसे नेताओं में सबसे पहला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के साइकिल पर सवार होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े ही जोश में होंकार भरी थी कि मैं जिसका साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता। लेकिन उनका यह दावा योगी की प्रचंड लहर ने चकनाचूर कर दिया। एक तरफ जहां यूपी में योगी सरकार लौट कर आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ फाजिल नगर से सपा के टिकट पर ताल ठोकने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से चुनाव हार गए। उन्हें 58,437 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने 97,849 वोट हासिल कर प्रचंड जीत हासिल की। दारा सिंह चौहान चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले नेताओं में दारा सिंह चौहान भी थे। पाला बदलने के बाद दारा सिंह चौहान को सपा ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट से टिकट दिया था। उन्होंने 1,07,032 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार राजभर 85,840 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। यानी दारा सिंह चौहान का सपा में जाना सफल हो गया। वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन सरकार में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सपा बुरी तरीके से चुनाव हार गई और योगी एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। धर्म सिंह सैनी योगी सरकार में मंत्री पद संभालने वाले धर्म सिंह सैनी ने भी चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया था और सपा में शामिल हो गए थे। उन्हें अखिलेश यादव ने सहारनपुर की नकुड़ सीट से टिकट दिया। यहां से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश चौधरी ने उन्हें टक्कर दी। धर्म सिंह सैनी को जहां 1,03,421 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मुकेश चौधरी को 1,03,473 वोट मिले। यानी दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन इस कांटे की टक्कर में सपा नेता धर्म सिंह सैनी महज 50 वोट से हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे जिन 3 नेताओं का हमने जिक्र किया, इन तीनों ही नेताओं को योगी ने मंत्री बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले पाला बदलकर तीनों ही सपा में चले गए और दारा सिंह चौहान को छोड़कर दोनों ही नेताओं को हार झेलनी पड़ी। दारा सिंह चौहान जीत तो गए, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव के साथ विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। इन तीनों नेताओं के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चुनावी नतीजों के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो देखिए, ये लोकतंत्र में अब जनता का जो मन है, जो वो विकास उन्मुख हो चुका है। 2014 के बाद जाति समीकरणों का प्रभाव टूट चुका है। 14, 17, 19 और अब 22, और ये जो जीत उत्तर प्रदेश में हो रही है, ये मोदी और योगी के डबल इंजन सरकार की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है, उनके प्रति लोगों के विश्वास की जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता ने अब सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ माफियावाद समाप्त करके और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये वोट दिया है। तो चाहे महिला हो, किसान हो, दलित हो, हर वर्ग ने ये मान लिया है कि अब उनकी बेहतरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये जीत जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। 30 साल बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार एक पार्टी की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है कंसेक्यूटिव। तो इसके लिए मैं मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत मेहनत उन्होंने की, ये उसको बधाई है। पहले से मालूम था हमारी सरकार बनेगी, तो चुनाव तो होता रहता है, बट हम लोग को पूरा भरोसा इसलिए था कि हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया काम पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, हर किस्म का, मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना हर क्षेत्र में काम किया है। ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री पूरे 7.5 साल में अभी
इतना बदलाव लेकर आए हैं। तो ये सब सारी जनता जानते है, देश की जनता जानती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी जी का रहना इतना ज़रूरी है। इसके लिए सब जो भी हमारे विधायक हैं यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में, वो पूरा योगी जी को ध्यान में रखते हुए, मोदी जी को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है और भरोसा है उनको। और हमारे जितने भी विधायक हैं यहाँ हमारे क्षेत्र में भी, मथुरा में भी बहुत अच्छा काम किया है। हम सब मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बुलडोज़र के सामने कोई भी सामने आ नहीं सकता है ना। बुलडोज़र तो 1 मिनट में सबको ख़त्म कर देगा, कोई भी कुछ भी हो, साइकिल हो या कुछ भी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून का राज है और विकास के नाम पर वोट दिया। लोग जाति को नकारा है, जाति को, वंशवाद को लोगों ने नकारा है और एक सक्षम नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है, जो हमें लगता है कि वास्तव में आगे भी जनता जनार्दन की सेवा करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा और कुल मिलाकर सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस तो बिल्कुल साथ। वास्तव में एक कल्पना नहीं थी बसपा की इतना पीछे जाएगी। हम लोगों को अंदाज था कि बसपा अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब समीक्षा करना चाहिए बहन जी को क्यों ऐसा स्थिति हुआ, क्योंकि बसपा को इतना नीचे जाना नहीं चाहिए था। और जो समीकरण बना, हमें लगता है सपा ने बहुत व्यवस्थित और चालाकी से चुनाव लड़ा। सपा को भी जो रुझान देख रहा हूँ, अखिलेश यादव तो 5 साल नहीं दिखाई दिए, कुछ किए भी नहीं। लेकिन अब चुनाव के बाद मेरा यही निवेदन रहेगा सभी से कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब दोनों मिलकर जनता की सेवा करना चाहिए। नहीं, सरकार तो हम बनाने ही वाले थे, 2/3 बहुमत से बनाने वाले थे, हमें मालूम था, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पर जनता से जो विश्वास दिलाया था वो पूरा किया है। बहुत कम समय में पुष्कर धामी जी ने भी अपनी एक छवि बनाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट क्या होता है, ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। पुष्कर सिंह धामी महीने का टाइम उनके पास था, उसके बाद सर उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी का रिजल्ट अभी 44 के पार है सर, तो उस पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर, किस तरीके की मेहनत की? मैंने कहा ना कि डबल इंजन, मोदी जी की मेहनत, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, मोदी जी के द्वारा विशेषकर उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष प्रेम, वो डेवलपमेंट के माध्यम से दिखाई देता है। और पुष्कर जी ने 6 महीने के अंदर जितना सहज सरल होकर जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है, उससे उनकी सहजता भी इस जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।